नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चली एपिसोड नंबर 16 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं धनु के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 9 नंबर का मतलब होता है धनु लग्न, और धनु लग्न में मंगल पंचम भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह शुभ भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित हो जाता है तो वह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। यहाँ पर मंगल पंचम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित हो रहा है, अपने से पंचम भी स्थित हो रहा है और कुंडली के एक त्रिकोण भाव में भी स्थित हो रहा है। दोनों ही त्रिकोणों का संबंध आपस में बन रहा है। मंगल यहाँ पर अपने मित्र की राशि में भी स्थित है। यहाँ पर मंगल अत्यधिक शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाएगा। पंचम भाव के सापेक्ष यह अत्यधिक शुभ फल प्रदान करेगा। पंचम भाव होता है मान का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का कारक भाव, पद का कारक भाव और संतान का कारक भाव। इन सभी से संबंधित व्यक्ति को बेहतर फल प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में खूब मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है और व्यक्ति की जो संतान होती है वो प्रतिभाशाली संतान व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ऐसे में यह मंगल विशेष शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। देखिए, जब भी हम पंचम भाव की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रथम संतान की बात कर रहे होते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो। जो भी प्रथम संतान होगी वो प्रतिभाशाली संतान होगी अथवा वह जीवन में अत्यधिक बेहतर कार्य करने वाली होती है। पंचम भाव होता है माध्यमिक शिक्षा का भी कारक भाव और नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का कारक भाव। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा को कनेक्ट करने वाली बन जाती है। व्यक्ति की जो 6 क्लास से लेकर 12 तक की एजुकेशन होती है वह अत्यधिक बेहतर एजुकेशन होती है। इसके बाद भी व्यक्ति को इसके माध्यम से ही जो उच्च शिक्षा प्राप्त होती है वह भी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति के लिए वर्क करने वाली होती है, कनेक्ट करने वाली होती है। तो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम बात करें तो यह मंगल बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है और शिक्षा के माध्यम से ऐसे लोगों को उच्च पद भी प्राप्त होता है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव का स्वामी जब नवम भाव में स्थित हो जाता है और अपने से दशम स्थान में स्थित हो जाता है। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने स्थान से दशम स्थान में स्थित हो रहा है, कुंडली के नवम भाव में स्थित हो रहा है। द्वादश भाव से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसकी बढ़ोतरी करने वाला हो जाएगा। विशेष रूप से विदेश के भाव को कनेक्ट करने वाला हो जाता है। व्यक्ति एमएनसी कंपनी में भी काम कर सकता है, व्यक्ति विदेशी लोगों के साथ भी काम कर सकता है, विदेशी मुद्रा के साथ भी काम कर सकता है। तो ऐसे में यह मंगल अत्यधिक बेहतर फल प्रदान करने वाला हो जाता है। देखिए, जब हमने लघु पारिषद की बात करी तो हमने आपको यह भी बताया था कि जब भी हम द्वितीय भाव और द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो इन दोनों भावों के स्वामी की जो दूसरी राशि होती है उसके अनुसार यह ग्रह अधिक बेहतर फल प्रदान करता है। यहाँ पर द्वादश भाव की दूसरी राशि, द्वादश भाव के स्वामी की दूसरी राशि पंचम भाव में स्थित हो रही है, तो यहाँ पर पंचम भाव को यह अधिक कनेक्ट करता है। लेकिन फिर भी जब हम द्वादश भाव के सापेक्ष बात करते हैं तब भी ये बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। लेकिन हाँ, व्यक्ति को कुछ संघर्ष अवश्य कराएगा, क्योंकि द्वादश भाव एक पृथकतावादी भाव होता है। जब पृथकतावादी भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को भाग्य के सापेक्ष रुकावटें प्रदान करने वाला हो जाता है, भाग्य की हानि करने वाला भी बन जाता है। लेकिन मंगल यहाँ पर अपने स्व राशि में स्थित है, पंचम भाव का भी स्वामी हो रहा है, तो ऐसे में यह व्यक्ति को 28 साल की उम्र तक विशेष रूप से संघर्ष कराता है। उसके बाद व्यक्ति की जो लाइफ होती है वो इजी गोइंग हो जाती है। जैसे हमने शिक्षा की बात करी तो व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, वह परिश्रम करता भी है, उच्च शिक्षा में भी वह परिश्रम करता है। आफ्टर दैट जब उसकी 28 साल की उम्र हो जाती है अथवा मंगल की महादशा अंतर्दशा के पश्चात व्यक्ति को बेहतर फल प्राप्त हो जाते हैं। देखिए, विशेष रूप से 28 साल की उम्र तक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जब मंगल की महादशा अंतर्दशा भी प्राप्त होती है तो उतना नेगेटिव इफेक्ट्स व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। यदि हम इसकी कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो मंगल होता है तृतीय भाव का कारक और षष्ठम भाव का कारक। तृतीय भाव का कारक होकर जब यह मंगल अपने स्थान से सप्तम स्थान पर बैठ जाता है तो यह तृतीय भाव के सापेक्ष बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। तृतीय भाव होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और एफर्ट्स का। व्यक्ति के जीवन में मेहनत, पुरुषार्थ, परिश्रम को कम करने वाला ऐसा मंगल हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ को यह बढ़ा देने वाला हो जाता है। व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ती है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और यहाँ पर एक त्रिषडाय भाव का स्वामी जब नवम भाव में एक त्रिकोण भाव में स्थित हो जाता है तो इसको भी कुछ दूषित करने वाला हो जाता है। देखिए,
यहाँ पर त्रिषडाय भाव का कारक होकर मंगल नवम भाव में बैठ रहा है तो कुछ दूषित तो अवश्य ही कर देता है। तो संघर्ष और परिश्रम तो व्यक्ति का बढ़ ही जाएगा। षष्ठम स्थान का कारक होकर जब यह मंगल अपने स्थान से चतुर्थ स्थान पर और कुंडली के नवम भाव में स्थित हो जाता है तो छठे भाव से संबंधित कंटेंट्स को भी यह नवम भाव में पहुंचा देने वाला होता है। व्यक्ति को रोग, ऋण और शत्रु परेशान करेंगे। विशेष रूप से जैसे हमने बताया 28 साल की उम्र तक तो परेशानी होगी ही, उसके पश्चात व्यक्ति का जीवन सरल हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं इसकी दृष्टियों की। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि से यह मंगल द्वादश भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से यह मंगल तृतीय भाव को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से यह मंगल चतुर्थ भाव को देख रहा है। जब इसकी चतुर्दृष्टि की बात करते हैं तो हमने बात करी थी कि मंगल की चतुर्दृष्टि सुख प्रदान करने वाली होती है और सुरक्षा प्रदान करने वाली होती है। जब यह दृष्टि अपने ही भाव पर प्रदान करता है तो द्वादश भाव को भी बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाता है। जैसे हमने बताया था, विदेश से, विदेशी मुद्रा से अथवा विदेशियों से व्यक्ति को लाभान्वित करने वाला ऐसा मंगल बन जाएगा। तो द्वादश भाव के सापेक्ष जो हम कंटेंट्स की बात कर रहे हैं वहाँ पर यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होगा, लेकिन स्पेशली 28 साल की उम्र के पश्चात। इसके अलावा जब इसकी दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है तो संघर्ष, परिश्रम और मेहनत को तो बढ़ाएगा, लेकिन 28 साल की उम्र तक बढ़ाएगा। उसके पश्चात यह बेहतर फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। और मंगल की जब अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर सुख से व्यक्ति को पृथक करने वाला बन जाएगा, क्योंकि हमने बात करी थी मंगल की अष्टम दृष्टि विध्वंसकारी दृष्टि होती है, नकारात्मक दृष्टि होती है। लेकिन यह अपने मित्र भाव में बैठकर, अपनी मित्र राशि में बैठकर अपनी मित्र राशि को दृष्टि प्रदान कर रहा है। तो ऐसे में ये विशेष नकारात्मक फल प्रदान नहीं करेगा, लेकिन सांसारिक भोगों की उपलब्धता से व्यक्ति को पृथक कर देगा 28 साल की उम्र तक। उसके पश्चात यह भी दृष्टि बेहतर फल प्रदान करने वाली हो जाती है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके उपायों की। क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि मंगल यहाँ पर शुभ फल प्रदान कर रहा है, लेकिन 28 साल की उम्र से पहले की यदि आपकी आयु है तो आपको विशेष रूप से इसके उपाय अवश्य करने चाहिए। इसके दान आप कर नहीं सकते, इसका नग आप पहन नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पूजा पाठ के माध्यम से इसके उपाय करने पड़ेंगे। बंदरों को भुने हुए चने खिलाएं, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें और किसी योग्य ब्राह्मण से मंगल की जाप और हवन समय समय पे आप कराते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी और सरल हो जाएंगी। विशेष रूप से यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करिए धनु लग्न के नवम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धनु लग्न के दशम भाव में यदि मंगल स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।